सभी मिलकर भाव से आरती करते हैं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरित्रामृत पीजे। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरणामृत पीजे। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरित्रामृत पीजे। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरणामृत पीजे। दया के सागर है यदुनंद दया के सागर अरज कर जिनके अरिविंद पद अरज कर जिनके भाव में सदा रहो भीगे। आरती सब मिलकर कीजे। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरणामृत पीजे। रसना कर गुणगान नाम रसना से कर गुणगान। धरो यशोदानंदन को ध्यान धरो मानस तन को ध्यान। कृष्ण को कीर्तन नित्य कीजे। आरती सब मिलकर कीजे। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरणामृत पीजे। सब गाओ मिलकर सब गाओ। हाँ प्रेम और लय से सब गाओ। प्रेम और लय से सब गाओ। शरण गोविंद की हो जाओ। शरण गोविंद की हो जाओ। भाव में सदा रहो भीगे। आरती सब मिलकर कीजे। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरणामृत पीजे। भागवत चरित्रामृत पीजे। भागवत चरणामृत पीजे। भागवत चरित्रामृत पीजे। भागवत चरणामृत पीजे। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरित्रामृत कीजे। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरणामृत पीजे। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरित्रामृत पीजे। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरणामृत पीजे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विता द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्।
प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए पंडाल में उपस्थित समस्त भक्तगण, श्रद्धालु जन, भक्ति शक्तिमयी माताएं, सभी कुछ क्षण के लिए कथा श्रवण से पूर्व युगल सरकार की सुंदर छवि को अपने हृदय में बसाकर एकाग्रचित्त से एक स्वर में कुछ समय के लिए भगवान का नाम गुणगान करें, भगवत कीर्तन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद ताली बजाते गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि बोल। श्री राधे श्री राधे करिए ना देर हम कब सो रहे तेर विनय करें बेरी बेरी दृष्टि कृपा की करीजिए ये जीवन तो नीरस भयो और वृथा ही में बीत रहो नहीं अब जाग रहो साजिए समाजिए नाम गुण नाम गुणगान करूं नित्य छवि ध्यान धरूं चरण कमल में शीश धरूं मोही कोन बाजिए बिहारी गोपाल लाल बीणा सखी प्रतिपाल मोहे कीजिए निहाल दास अपनों कीजिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे गोविंद हे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे। जय जय राधे 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 राधे। भक्तवांछन कल्पतरु त्रिभुवंग ललित भगवान श्याम सुंदर की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अंतर्गत पंचम दिवस मंडलोपरि विराजमान आवाहित प्रतिष्ठित
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान समस्त देविक शक्तियों को नमन, विप्रबंधुओं को चरण वंदन, पांडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, भक्तवृंद, बुजुर्ग बाबा, युवा साथी तथा बाल गोपाल, भक्ति शक्तिमयी, दयामयी, करुणामयी, ममतामयी साध्वी माताएं बहनें, सादर सभी को व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भगवान की मंगलमयी कथाओं का हम श्रवण लाभ ले रहे हैं। बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। और जब जीवात्मा को सच्चा आनंद प्राप्त हो जाता है तभी समझ लेना चाहिए कि भगवान का प्राकट्य हो गया है, क्योंकि वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद गदगद गिरा नयन बहे नीरा, ऐसी स्थिति जब हो जाए, मन प्रफुल्लित हो जाए, परम आनंद की प्राप्ति होती है। और ऐसा परम आनंद प्राप्त होना ही भगवत प्राप्ति होता है। भगवान जन्म नहीं लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज वो भगवान का जन्म कब होगा, लेकिन ये सत्य बात है, भगवान का कभी भी जन्म नहीं होता है। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं भगवान। तभी तो जब राम जी आए धरामंडल पर तो गोस्वामी जी ने स्तुति गाई है, माता कौशल्या ने स्तुति करी थी भगवान की। उस समय गोस्वामी जी ने क्या लिखा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अगर भगवान जन्म लेते तो वहां पर गोस्वामी जी को ये लिखना चाहिए था, जन्मे कृपाला दीन दयाला, लेकिन नहीं, भगवान प्रकट हुए, प्रकट होते हैं। यहां पर कारागृह में कारागृह में भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के देवकी और वसुदेव जी को दर्शन दिया चतुर्भुज रूप में। वसुदेव गृहे साक्षात, श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहा है कि वसुदेव जी के यहां पर साक्षात नारायण प्रकट हुए हैं, स्वयं नारायण आए हैं। और नारायण प्रकट होकर के दर्शन देने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, बोले महाराज वसुदेव जी ऐसे भक्त थे क्या जिनके यहाँ पर भगवान प्रकट होना पड़ा भगवान? दशरथ जी तो पूर्व जन्म में महाराज मनु शत्रुपा थे जिन्होंने कठोर तप किया था, तो वो मनु शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बने, तब जाकर के उनके यहाँ पर प्रभु श्री राम प्रकट हुए। और ये वसुदेव जी ने ऐसी कौन सी भक्ति की? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन
वसुदेव जी महाराज कोई साक्षात नहीं है, साधारण नहीं है। 8 वसुओं में से है। 8 वसु होते हैं पूरे सृष्टि मंडल में, अष्टम वसु। उन अष्टम वसुओं में से एक वसु है। वसु अष्टम वसुओं में से एक वसु यहां आकर के प्रकट हुए हैं पृथ्वी पर। वसु देवताओं में गिनती आती वसुओं की। प्रभास आदि वसु जो है अष्टम वसु। इसीलिए उनका नाम वसु देव कहलाए हैं। वसुदेव, नहीं तो यहां पर नाम उनका आनक दुंदुभी था। वसुदेव जी का असली नाम क्या था? आनक दुंदुभी। और भगवान के परम भक्त थे ये। इसीलिए इनके यहां पर साक्षात भगवान नारायण को आना पड़ा। नारायण ने कहा कि हमको आप गोकुल में पहुंचा दो। वसुदेव जी ने कहा, बोले प्रभु हमारी तो ये सामर्थ्यता नहीं है कि हम गोकुल में जा सके, क्योंकि हाथों में हथकड़ियां लग रही है, पैरों में बेड़ियां लग रही है। बोले आप उनकी चिंता न करो। और यही हुआ, भगवत कृपा हुई, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई। वसुदेव जी ने बालक को कपड़े में लपेट करके एक पुराना टूटा हुआ सूप रखा हुआ था, उस सूप में रखा और सिर पर धारण करके ले जा रहे हैं। देवता भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो कितने धन्य हैं वसुदेव जी। मेघ गर्जना कर रहे हैं, आकाश से वर्षा गिर रही है। तो वसुदेव जी को पता नहीं है और पीछे पीछे शेष जी चल करके छाया कर रहे हैं। वसुदेव जी विचार कर रहे हैं कि वर्षा तो इतनी हो रही है, फिर भी मेरे ऊपर बूंदें क्यों नहीं गिर रही? हो सकता है ये सिर पर सूप रखा है, इसकी वजह से नहीं गिर रही, पर कहीं बालक नहीं भीग जाए। तो वसुदेव जी चलते भी जा रहे हैं और बालक के ऊपर हाथ से देख रहे हैं कि कहीं भीग तो नहीं रहा बालक। अरे ये तो मेरा बहन है, वर्षा वर्षा कुछ नहीं हो रही, नहीं तो बालक के ऊपर नहीं गिरता क्या पानी? चलते हुए जा रहे हैं। भागवत में तो नहीं है, पर आगे ऐसा लेख आता है कि यमुना जी ने भी चरण पखारे हैं भगवान के। यमुना के मध्य में होकर के गए ना। अब हो सकता है उस समय कोई ऐसा रास्ता होगा जहां होकर के वसुदेव जी गोकुल गए। गोकुल में पहुंचा करके आए। वो तो वापस आ गए, कन्या को लेकर आए। कन्या को कंस ने देखा। जैसे कन्या को लेकर के आए थे ना, तो कन्या ने कारागृह में आते ही रोना प्रारंभ कर दिया। उससे पहले किसी को कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो भी प्रक्रिया हुई किसी को कोई खबर नहीं। कन्या को लेकर के जैसे ही कारागृह में आए और कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया, वसुदेव जी देवकी के हथकड़ियां लग गई, वही पहले जैसी स्थिति हो गई। कन्या का रुदन सुन करके द्वारपाल गए महाराज के पास और महाराज से जाकर के कहा, महाराज 8वीं संतान का जन्म हो गया, तो आज स्वयं कंस कारागृह में आए हैं और
कहा कि ये बालक हमको दे दो। वसुदेव जी और देवकी कहने लगे महाराज ये पुत्र नहीं है पुत्री है। कंस ने विचार किया, रे क्या देवताओं की आकाशवाणी भी कभी झूठी हो सकती है? आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां बालक पुत्र होगा और वो तुम्हारा वध करेगा, तो ये कन्या कैसे हो गई? कन्या को देख करके कंस का मन थोड़ा ललचाया। कोई बात नहीं वसुदेव, इस कन्या को तुम रखो। जैसे ही महलों में आए महाराज कंस, देवताओं ने विचार किया कि कंस के मन में दया प्रकट होने लग गई, और अगर इस प्रकार से कंस दया करने लग गया तो भगवान का प्राकट्य नहीं होगा, कैसे पार पड़ेगी? फिर तो भगवान इसको मारेंगे नहीं। ये दया क्रूरता में बदलनी चाहिए। देवऋषि नारद आए और नारद जी ने आकर के कंस को समझाया, देखो भैया तुम कह रहे हो ना कि देवता झूठ बोलते हैं, देवताओं की कोई झूठ बात नहीं है। देवता जो कहते हैं बिल्कुल सत्य कहते हैं, तुम्हारे समझ का फेर है। एक कमल का पुष्प लिया और उस पुष्प के द्वारा समझा रहे हैं कंस को, बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है? कहा ये पहली है और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8वीं है। बोले अब दूसरी से गिनो, दूसरी से गिना तो वो 8वीं हो गई, तीसरी से गिना तो वो 8वीं हो गई। बोले ये तो सभी पहली है और सभी 8वीं है। तो नारद जी कह रहे हैं कि यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कोई सी भी संतान पहली हो सकती है और कोई सी भी 8वीं हो सकती है। हाँ, और देखो तुम सोचते हो कि कन्या है तो हो सकता है इस कन्या का पति तुम्हें मार दे। भाई कन्या बड़ी होगी तो इसका विवाह किया जाएगा। हो सकता है इस कन्या का पति तुम्हारा वध कर दे, या इस कन्या का पुत्र होगा वो तुम्हारा वध कर दे। कंस को समझ में आई बात, बिल्कुल सत्य कह रहे हो गुरुजी। कंस ने पुनः आदेश दिया, उस कन्या को मंगवाया और कन्या को चरण पकड़ करके जैसे ही पछाड़ने लगा कंस, कन्या महाराज कंस के हाथों में से छूट करके आकाश में उड़ गई और आकाश में उड़ करके आकाशवाणी करने लगी है, अरे कंस मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है। ये कन्या कौन है? भगवान की माया, और इस माया को भगवान ने पहले ही वचनबद्ध कर दिया था। माया कहने लगी, बोले प्रभु मैं ऐसे करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? बोले चिंता मत करो, आने वाले युगों में तुम्हारी पूजा होने लगेगी। और वही कन्या परम वैष्णवी बनी है, जो आज भी परम वैष्णवी माता हमारे भारतवर्ष में पूजवा रही है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, खुशी का कोई पारोवार नहीं है। और नंद बाबा ने अपने सेवकों को बुलाया और पूरे ब्रजमंडल में हलकारे को भेज दिया, जाओ हम बालक का जन्म महोत्सव मनाएंगे। सब जगह पर सूचना पहुंचा दी, भैया रे चलो नंद बाबा के यहाँ पर बालक को जन्म भयो है, या वजह से नंद बाबा ने सबको आवाहन करियो है, सब नंद बाबा के भवन पर चलो और वहां लाला की खुशी मनाएंगे। गोपियां भी आपस में बात करवे लग रही है। एक गोपी कह रही है, एरी आली तेने कछु सुनियो है? बोले कहा बात है?
अरे हमने सुनियो है बड़ो आश्चर्य है गयो है ब्रज में। बोले का भयो है? अरे तो को पतो ना है ना। एक अचंबो सुनियो सजनी, सुन के मन में झकझोरा भयो है। अरे देखो सुनियो ना कभी ब्रज में, सांचे को एक रोरा भयो है। ऐसी बात सुनी है न तो आज तक पहले कभी सुनी और न ऐसो कभी देखो। बोले बता तो सही ऐसो कहा है गयो है? अरे बोले बहन कहा बताऊं तो के विधि नाई को तुक जान के, सांचे को एक रोरा भयो है। अरे रात को छोरी भई सजनी, अब भोर में छोरी ते छोरा भयो है। ऐसो आश्चर्य है गयो है नंद भवन में कि हमने सुनी रात को तो लाली भई और अब रात रात में पतो नहीं कौन सो जादू है गयो, बस छोरा की छोरी की छोरा बन गए। ऐसो आश्चर्य है। अच्छा बोलो हाँ, अरे तो फिर तो हम भी चलेंगे, हम जाकर के देखेंगे ऐसो बालक कौन है, ऐसो लाला कैसो है, हम भी वह लाला के दर्शन करेंगे। तो ऐसे चलेगी का है बावरी की तरह? तो कछु सज धज करके चलो। अब गोपियां बड़ी सज संवर करके आ रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित दर्शन करो, आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी। ये ब्रज की स्त्रियां कितनी सुंदर बन गई है। जैसे बर्फी की चौकी होती है ना, देखने में भी सुंदर लगती है, सफेद कलर है और खाने में भी मीठी लगती है। ये ब्रज स्त्रियां इतनी सुंदर बन गई है बर्फी की चौकी की तरह। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गोप ग्वाल सब गरम मसाला। गोप ग्वाल है ना, ऐसे सज गए महाराज सबने। कोई ने पीले रंग की बगलबंदी पहनी, कोई ने श्वेत रंग की पहनी, कोई ने हरे रंग की पहनी, रंग बिरंगे वस्त्र पहन करके और गोप ग्वाल बगलबंदी पे कमर में फेंट बांध करके, माथे पे फेंटा बांध करके और गलन में बड़ी बड़ी पुष्पन की हार पहन करके और सज धज करके आ रहे हैं। गरम मसाला चटपटा, गोप ग्वाल सब गरम मसाला। और नंद महीप बने नमकीन। नंद बाबा तो बिल्कुल नमकीन बन गए। 85-85 वर्ष की आयु है नंद बाबा की, पर नंद बाबा ने आज तो महाराज अपनी दाढ़ी पे, मोछन पे, बालन में कलर कर लियो, ढाई कर लियो और जवान बन गए और बिल्कुल तरुण अवस्था के बन गए हैं और दो ताल कूद रहे नंद बाबा। नंद महीप, देखो आज गोकुल धाम की कथा है। हमारे गोकुल के चौधरी जी यहाँ पर पधार गए हैं। बहुत सुंदर गोकुल के निवासी हैं। हाँ, बहुत सुंदर बात। नंद महीप बने नमकीन, गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला। गीत कैसे बने? गुजिया की तरह। गुजिया होती है ना, बाहर से भी देखने में सुंदर है और जब उनको खाएंगे तो अंदर कैसा रस टपकता है। हाँ हाँ, आनंद आता है। गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला। गुंज, गुंज कहते हैं गुलदस्ते को, फूलों का, रंग बिरंगे फूलों का बना करके गुलदस्ता जो बनाते हैं, ऐसे ग्वाल वाल लग रहे हैं। और जायो यशोदा, यशोदा जी कैसी लग रही है? जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, जलेबी की तरह। ओहो, यशोदा जी को तो कहा कहनो है साहब। अरे बड़ी इटला इटला के चल रही है, बुढ़ापे में भी बड़े नखरे है रहे यशोदा जी के।
बल खा खा करके चल रही है, जैसे जलेबी होती है ना टेढ़ी मेढ़ी, और पर उस जलेबी के अंदर से रस टपकता है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बल खा खा करके तो चल रही है यशोदा जी, पर उनके बोलने में मानो रस टपक रहा हो, इतनी मीठी वाणी बोल रही है। जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, और वो रात कौन सी हो गई? वो जो अष्टमी की, भादों की अष्टमी की रात है, वो रात रबड़ी की तरह हो गई। रबड़ी सी रात में देखो, लाला कौन सो है? लाला को का उपाधि दी है? रबड़ी सी रात में देखो लड्डुआ सो लाला, गोल मटोल लड्डू को जैसो लाला, लड्डू गोपाल को जन्म दियो है। बोलो यशोदा महारानी की जय। बड़े सोच धज करके, और ये ब्रज की गोपियां जा रही है। अच्छा, अब तो खैर शहरी परिवेश में हम सब लोग आ गए हैं। ग्रामीण परिवेश में पहले होता था, जब किसी के घर में कोई मांगलिक कार्य होता था, कोई के भी घर में हो, मोहल्ला में, दूसरे मोहल्ला में, और बुलौआ जब आ गए हो तुम्हारे घर पे कि फला के यहाँ पर लाला को जन्म भयो, सूरज पूजा है, तो बुलौआ आएगो, तो बुलौआ में सब लोग जाएंगी महिलाएं, और ऐसे नहीं जाती सब अपने अपने हिसाब से, नहीं, पहले पूरे मोहल्ले की महिला जिन जिन के बुलौआ तो सब इकट्ठी है करके जाती। अब तो महाराज जिमने भी जाएंगे ना कोई के, सब अपने अपने बाइकन पे कारन में बैठ के अपने हिसाब से जाएंगे। और तो और, अरे पड़ोस वालों की क्या बात, घर के भी बच्चे अलग जाएंगे उनके हिसाब से, बड़े अलग जाएंगे उनके हिसाब से। पहले पूरे मोहल्ले की महिलाएं एकत्र होकर के जाती थी, और ऐसे नहीं जाती थी महाराज, गीत गाती हुई जाती थी, है ना? आप में से शायद देखा होगा किसी ने गाँव में पहले गीत गाती हुई जाती थी। और अब की तो खैर कोई बात नहीं है, पर आज से 15-16 साल पहले ब्रजमंडल में हम भी बहुत जाते थे। ब्रज में अब भी चलता है ये, ब्रज में आज भी यही होता है गाँव में। अब तो हमारे तो गाँव में भी वो परिपाटी मिट गई, पर ब्रजमंडल में आज भी होता है। किसी के यहाँ किसी भी आयोजन में जाते हैं, किसी के शादी ब्याह में जा रही है महिला जीवने के लिए, या कोई भी कार्य में जा रहे हैं, तो महिलाएं ऐसे ही गाने गाएंगी। शादी ब्याह में जा रही है, लड़का को ब्याह है तो बन्ना गाती हुई जाएंगी, लड़की को ब्याह है तो बन्नी गाती हुई जाएंगी, और कोई के यहाँ पर सूरज पूजा को कार्य है तो महाराज बधावा गाती हुई जाएगी, बधावा गाती हुई जाएंगी। माताओं के पास सब तरह के गीत मिलेंगे, आप सब चीजों के गीत, बधावा। आज ये ब्रज गोपियां भी बधावा गाती हो जा रही है। अरे चलो री यशोदा जी के द्वार बधाई गावे, चलो री यशोदा जी के द्वार बधाई गावे, चलो री यशोदा जी के द्वार बधाई गावे, चलो रे यशोदा जी के द्वार बधाई गावे, चलो री बधाई गावे, सखी री बधाई गावे, चलो री बधाई गावे, चलो री बधाई गावे, चलो री यशोदा जी के द्वार बधाई गावे, चलो री यशोदा जी के द्वार बधाई गावे, चलो री यशोदा के द्वार बधाई गावे।
बधाई यशोदा जी की होवे। पहली बधाई यशोदा जी की होवे। पहली बधाई या की मैया की होवे। पहली बधाई या की मैया की होवे। जिनने रचायो मंगलाचार बधाई होवे। जिनने रचायो मंगलाचार बधाई होवे। चलो रे यशोदा के द्वार बधाई होवे। दूजी बधाई नंद बाबा की 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 होवे। अरे जिनने रचायो मंगलाचार बधाई होवे। अरे जिनके रचायो मंगलाचार बधाई गावे। लो बधाई भाई, बधाई तो मिलनी चाहिए तुमको। लो बधाई। बधाई हो। बोलो यशोदा के लाला की जय। बधाई। नंद भवन में चारों तरफ खुशी मनाई जा रही है। पूतना आई है और पूतना पूछ रही है, क्यों भैया काहे रहे हो है? बोले मैया आपको पतो ना है? बोले ना। अरे मैया तो को पतो ना है नंद बाबा के यहाँ पर लाला को जन्म भयो है और बा लाला की हम सब खुशी मना रही हैं। अच्छा नंदराय जी के बालक भयो है? हाँ। अरे पूतना मन में विचार कर रही है, चलो अगर ऐसी बात है तो अब मैं यहीं से मेरे कार्य को प्रारंभ करूंगी, क्योंकि अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं और बाद में बोहनी अच्छी है जाए तो फिर दिन भर को धंधा अच्छा चलेगा। सवेरे सवेरे बोहनी कोई दुकानदार की अच्छी है जाए तो दिन भर अच्छा धंधा चलेगा। चलो मैं यहीं से शुरुआत करूंगी, मेरे कार्य की बोहनी यहीं से करूंगी। पहुंच गई महिलान के मध्य में और आवाज लगा रही है, अरे ओ यशोदा, यशोदा। अब यशोदा मैया ने सुनी, अरे ऐसी कौन आ गई जो मुझ को आवाज लगा करके नाम लेकर के मुझ को पुकार रही है? आज तक तो मुझ को कोई ने नाम लेकर के पुकारी ना है।
कोई तो चाची कहे, कोई मैया कहे, कोई भाभी कहे, कोई ताई कहे, कोई अम्मा कहे, कोई ने मेरो नाम लेकर के मुझको नहीं पुकारी। फिर आखिर ये कौन आई है? अरे हाँ, है सके है कोई मेरे पीहर की होएगी। अब पीहर की है तो नाम तो लेगी ना। जसोदा जी पूतना के निकट आई और समीप आकर के पूछ पे लगी, बहन काकी बहू कौन की बेटी, अरे अब तक ब्रज में कब हूं न भेंटी। हे बहन, तू कहाँ की बहू है, कौन की बहू है और कौन की बेटी है? मैंने तो तुमको आज तक यह ब्रजमंडल में कभी देखी ना है। पूतना कहने लगी, हाँ बहना, तू काय को पहचानेगी? और सही बात भी है, तेने देखी भी नहीं होंगी मुझको आज तक, क्योंकि मैं तो अभी तो से बहुत छोटी हूं ना। हाँ वो तो तू दिख रही है। और बहन देख, हम और तुम ज्यादा दूर की नहीं है, हम और तुम दोनों मामा फूफी की बहन है, मामा बुआ की बहन है। तो फिर मैंने तो कभी न तो मामा के यहाँ देखी न मेरी बुआ के यहाँ तो कभी देखी। अरे फिर वही बात, देखेगी कहाँ से? अरे जब तक मेरो जन्म भयो तब तक तो तेरो गोहना है गयो, अब तू देखेगी कहाँ से? पहले के जमाने में छोटी छोटी कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था, कन्यादान, और फिर धीरे धीरे कई वर्षों बाद उनका गोना किया जाता था। और गोना जब एक बार हो जाए तो फिर वो पीहर में ऐसे नहीं आती थी, फोन किया आधे घंटे में पीहर में, ऐसा नहीं होता था पहले। कोई विशेष काम पड़ेगा ना तो ही पीहर में। हाँ हाँ, बनारस की तरफ आज भी यही हाल है। कोई विशेष कार्य होगा ना, कोई उनके पियर में कोई शादी ब्याह होगा या कोई भी मांगलिक कार्य, बड़ा कार्य होगा तो ही जाएंगे ना, छोटे मोटे काम में नहीं। आज की तरह नहीं, बेटी आज पनीर की सब्जी बनाइए, आ जाइए, ऐसे नहीं आते। पहले ऐसा नहीं होता था। पूतना कह रही है, जा समय मेरो जन्म भयो बा से पहले तेरो गोना है गयो, अब तू देखेगी कहां से? जसोदा जी कहने लगी, है सके बहन, कोई बात नहीं, अब तू आ गई, बहुत अच्छा करियो। आती कैसे नहीं? अरे मैंने सुनियो है तेने जायो कुंवर कनाई, मैं सुन करके रह नहीं पाई, और बधैया लेकर कुर्ता टोपी लेकर के तेरे यहाँ पर दौड़ी चली आई। अरे बहन बहुत अच्छा करो। अच्छा बता तो लाला कहाँ है? कैसो लाला है देखें, हम तो देखें। अरे बहन कहाँ देखेगी, बहुत सुंदर है। तो दिखा तो सही कहाँ है? बोले सीधी चली जा, देख बहन मोकू तो समय है नहीं, ब्रज की गोपियां आ रही हैं, उनसे सबसे मिलनो पड़े, और मैं जाऊंगी तो बाहर इनको ब्रजवासियों को बुरो लगेगा, या वजह से तू चली जा मेलन में। मेलन के अंदर जाएगी और कई दरवाजा पार करके अंदर आंगन है, आंगन में जब तू जाएगी तो आंगन में एक सोने को पलना जल रहे हो है, और बा पलना में मेरो ललना झूल रहे हो है। एक बात को ध्यान रखियो, दूर से ही देख लीजिए, अगर वो जग जाएगा तो रोनो प्रारंभ कर दे, और रोने लग जाएगा तो मेरो सारो काम भरियो रह जाएगा। और मान लो थोड़ा बहुत जग भी जाए, आंख भी टिमटिमाए वो, तो तू थोड़ा पलना को हिला दी, झोंका दे दे, पर आराम से दीजो, धीरे झोंका दीजो,
नेक होले जो का दीजो कन्हैया झूले पलना होले जो कर। धीरे धीरे पूतना गई, अंदर गई और जैसे ही पहुंची पलना के पास में, झीनों से वस्त्र ओढ़ करके लाला सो रहे हो है, वस्त्र को हटायो। हटा करके जो ही भगवान बाल कृष्ण की छवि को देखी, आहा, देखती रह गई पूतना। विशुद्ध सत्वम तम धाम सांपदम। कितना सुंदर स्वरूप है परमात्मा का, बिल्कुल अलौकिक छवि है। बस छवि को देख करके पूतना भी चकित हो गई। पूतना मन में विचार कर रही है, कितना सुंदर बालक है, ये बालक मारने योग्य नहीं है, पर कहा करूं महाराज कंस को आदेश है, काम तो करना पड़ेगा। पर यह बालक को उठाऊं कैसे गोद में? कहीं ऐसा नहीं है जाए मेरी अंगुरिया तो बहुत कठोर है और ये बालक बहुत कोमल है, कहीं मेरी उंगलियां या बालक को चुभ नहीं जाए। तो जिस वस्त्र में के ऊपर भगवान शयन कर रहे थे, वह वस्त्र के सहित ही पूतना ने आज ऊपर उठाने लग रही है। बाल कृष्ण को उठा करके अपने हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके और अपने आंचल को ढक दियो है। देख करके चकित हो गए, अपने आंचल से ढक लियो है और पूतना ने अपनो स्तन भगवान के मुखारबिंद में पधरा दियो है। भगवान ने मन में विचार करो, ये खूब आई मैया स्तनपान करवावे वाली, पर चलो कोई बात नहीं। भगवान श्याम सुंदर ने पूतना को देख करके आंख बंद कर ली। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पूतना को देख करके भगवान ने आंख बंद करी। क्यों करी? या के कई कारण हैं। हमारे ब्रजमंडल के भागवत भूषण परम पूज्य डोंगरे जी महाराज हुए थे, उन्होंने तो लाला की आंख बंद करने के 108 कारण बता दिए। डोंगरे जी महाराज 108 कारण लाला की आंख बंद करने का। हो सकता है भाई अभी बालक ज्यादा दिन को नहीं है, 6 दिन को है। 6 दिन का बालक ज्यादा आंखें खोलता भी नहीं है। दूसरा, पूतना को पहले कभी देखा नहीं, देख करके हो सकता है डर गया हो, इसलिए बंद कर लिया। या फिर भगवान आंख बंद करके ध्यान लगा करके देख रहे हैं कि ये मेरी मैया तो है ना, मेरी मैया तो यशोदा है, ये मेरी मैया तो है ना, फिर मुंह को स्तनपान क्यों करवा रही है? स्तनपान करवावे को तो मैया को काम है, फिर ये स्तनपान क्यों करवा रही है? ध्यान लगायो और देखो, ओ ये तो कोई और नहीं, पूर्व जन्म में महाराज बलि की कन्या थी, राजा बलि की कन्या। जब 52 का भगवान रूप बना करके राजा बलि के यहाँ पर गए 52 भगवान, तो राजा बलि की कन्या ने मन में विचार करो, आहा कितना सुंदर बालक है, हे परमात्मा ऐसा बालक मेरा पुत्र होता और मैं इसको स्तनपान करवाती। भगवान ने कहा कि तथास्तु, तेरी इच्छा पूरी। वही राजा बलि की कन्या आज यहाँ पर पूतना बनकर के आई। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे, तो फिर महाराज ये जहर क्यों आई?
जहर क्यों पिला रही है? बोले राजन, जब भगवान 52 से विराट बन गए और विराट बन करके राजा बलि को छला, तो वही राजा बलि की कन्या मन में विचार कर रही है, अरे रे 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 रे, ये दूध पिलाने योग्य नहीं है, ये तो जहर पिलाने योग्य बालक है। भगवान ने कहा कि तुम्हारी दोनों इच्छा एक बार में ही पूरी करूंगा। यही वो राजा बलि की कन्या है जो पूतना बनकर आई। या फिर एक कारण ये हो सकता है, भगवान श्याम सुंदर नेत्र बंद करके भगवान शंकर को याद कर रहे हैं, हे भोलेनाथ कृपा करो, आओ पधारो। अब हमने तो कभी जहर पियो ना है और आपकी तो आदत है जहर पीवे की। ऐसो करो, या पूतना के स्तनन से जहर को तो तुम पी जाओ और या के प्राणन को मैं पी जाऊं। भगवान शंकर को ध्यान लगा रहे हैं। या फिर एक कारण लोक रीति के अनुसार एक और ये होता है, भगवान विचार कर रहे हैं मैंने कभी जहर को चख्यो ना है, कड़वो होए कि मीठो होए, कैसो स्वाद है जहर को, है सके है जी जहर को स्वाद कड़वो होए तो मैं कैसे पी जाऊंगा। अब कड़वी वस्तु ऐसे तो पी नहीं जाएगी, और कड़वी वस्तु पीवे को सरल उपाय है आंख बंद कर, क्योंकि छोटा बालक जब बीमार हो जाता है माँ दवाई देती है, बालक मना करता है नहीं मैया मैं नहीं पीऊंगा, कड़वी है, कड़वी है बेटा, ऐसा कर आंख बंद करके पी जा, कड़वी नहीं लगेगी। तो हो सके है भगवान ने विचार करो जहर को स्वाद कड़वो हो तो आंख बंद करके पी जाओ। ऐसे कई कारण। भगवान ने मुखारबिंद में स्तन ले लियो और पूतना को अपने हाथ से पकड़ ली। बालक का स्वभाव होता है जब माँ का स्तनपान करता है तो माँ को पकड़ लेता है हाथों से। भगवान ने भी पकड़ लिया और ऐसे नहीं पकड़ा, कस करके पकड़ लिया। श्लोक कह रहा है स्पष्ट, गाढ़म कराभ्याम गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड़ितत्। गाढ़म कस करके पकड़ लिया पूतना को। पूतना को पीड़ा होने लगी क्योंकि स्तनों में दूध तो है नहीं और प्राण खींचे जा रहे हैं। पूतना अब तो पीड़ा के मारे कराहने लगी और बालक को छुड़ाने का प्रयास कर रही है। छोड़ दो बालक। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। सामुंचा, अरे बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बालकृष्ण कह रहे हैं कि देखो मैया, पहली बात तो हम कोई इतना जल्दी पकड़े नहीं, ऐसे पकड़ते नहीं है हम को, और जब भक्त को एक बार पकड़ लें वाको फिर जीवन भर छोड़ते नहीं हैं, बाकी मुक्ति करके ही छोड़ते हैं। कस के पकड़ लिया, पूतना छुड़ाने का प्रयास कर रही है पर भगवान नहीं छोड़ रहे हैं। पूतना अब तो बड़ी दुखी हो गई। घबरा गई, अब क्या करूं, ऐसा करती हूं ये बालक मुझसे तो मरेगा नहीं और यह बालक को यहाँ से उड़ा करके मथुरा की ओर ले जाऊं जो कोई भी राक्षस वहां पर इसको मार दे। पूतना ने अपनो असली रूप बना लियो और महलन में से आकाश मंडल में उड़ने लगी है बालक को लेकर के, और भगवान बालकृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ रही है। भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं कि मामा जी ने, मामा कंस ने ये हेलीकॉप्टर खूब भेजो है। अरे चलो यहाँ से हम कम से कम ब्रजमंडल को देख तो लेंगे, ब्रजमंडल कितना बड़ा है। थोड़ी दूर भगवान गए और मथुरा के करीब ही पहुंचे थे, जंगल आया
और वह जंगल में भगवान ने विचार किया कि इस पूतना को यहीं पर मार देते हैं, नहीं तो अगर ब्रज में मारेंगे या मथुरा में मारेंगे तो इतनी लकड़ियां कौन कहां से लाएगो या कुछ जलावे को। तो भगवान ने वहीं पर इस पूतना के प्राणांत कर दिया है। पूतना धड़ाम से नीचे गिर गई है। बोलिए पूतना बंद भगवान की जय। पूतना गिरी, सैकड़ों पेड़ों को लेकर के गिरी है। अब वो पेड़ों के टूटने की आवाज जैसे ही आई, इधर ग्वाल वाले जो प्रसन्नता मना रहे थे उन्होंने आवाज सुनी, अरे ये इतना घनघोर आवाज कहां से आई है। तो सब इधर उधर देखने लगे और माता यशोदा दौड़ करके अपने महलों में गई है कि कहीं मेरो लाला डर नहीं जाए ऐसी आवाज को सुन करके। महलों में जाकर के देखा तो पलना में लाला नहीं। चिल्लाती हुई मैया यशोदा आई, अरे कहाँ गया, अरे मेरा लाला कहाँ गया, कौन ले गए हो मेरे लाला को, और वो मेरी बहन कहाँ है। प्रलाप करने लगे। जिधर से आवाज आई थी ग्वाल बाल उधर की ओर दौड़े। जाकर के देखा तो बहुत विशाल का शरीर पड़ा हुआ है। अरे ये तो पूतना है। एक बालक एक पेड़ पर चढ़ करके देखते हैं तो भगवान बालकृष्ण अब भी या पूतना के हृदय के ऊपर क्रीड़ा कर रहे हैं और या को स्तन पान कर रहे हैं। ग्वाल बाल कहने लगे हो, अरे हमारो लाला तो ये रहे हो। ग्वाल बाल पुनः सीढ़ी लेकर के आए और सीढ़ी पे लगा करके सीढ़ी पे चढ़ करके और बालकृष्ण को नीचे उतार करके लाए। मैया यशोदा को दियो। मैया यशोदा ने अपने हृदय से लगा लिया। हे भगवान, या पूतना से मेरे बालक की रक्षा करिए आप, धन्य हूं। बालक को लियो और लेकर के मैया यशोदा गौशाला में गई है और गौशाला में जाकर के बालक को गौमूत्र से पवित्र करियो है। गौमूत्र के छींटा दे करके गाय के गोबर को तिलक करियो है और गाय के पीछे बैठ करके और गाय की पूंछ से झाड़ा देने लग रही है गौ माता। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतो श्वेत दीपपति शीतं मनो योगेश्वरो वतो। शरीर के अलग अलग अंगों का नाम लेकर के झाड़ा दे रही है मैया यशोदा। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, श्वेत दीपपति मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करे। बड़ी सुंदर नजर उतारी है। तो भगवान मनी मन में प्रसन्न हो रहे हैं और हंसने लगे हैं भगवान। तो मैया यशोदा ने विचार करियो है अब लाला की नजर निकल गई है। अब भगवान तो क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं और विचार कर रहे हैं कि देखो मेरी मैया कितनी भोली है, मेरो ही नाम ले लेकर के मेरी नजर उतार रही है। चलो कोई बात नहीं, बड़े मंगल हुआ। लाला को लेकर के सब बड़े प्रसन्न हुए। अब तो महाराज मैया यशोदा ने और नंद बाबा ने विचार कर लियो है हम लाला को कभी भी अकेलो नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। इधर ग्वाल बालों ने मिलकर के पूतना के शरीर को जलाया। वसुदेव जी मन में विचार करते हैं बालकों का अभी नामकरण ही नहीं हुआ, भाई और संस्कार तो हम नहीं कर सकते, कारागृह में पड़े हुए हैं, पर नामकरण तो करवा सकते हैं। तो अपने आचार्य को बुलाया। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपान ब्रजम जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदित।
बुलाया और गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज आप जाइए नंदराय जी के यहाँ पर और हमारे बालकों का नामकरण करके आइए। और एक बात का ध्यान रखना, नंदराय जी को या यशोदा जी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का कि ये दोनों हमारे पुत्र हैं। बोले आप निश्चिंत रहो। गर्गाचार्य जी गए। गर्गाचार्य जी जैसे नंदराय जी के यहाँ गए, नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया। आओ महाराज, आओ आओ आओ। अरे नंदराय जी, हम तो इसलिए आए हैं, तुम्हारे बालकों का अभी नामकरण नहीं हुआ है। अरे हम वसुदेव जी के बालक व रोहिणी के बालक को नामकरण करवे आए हैं और सोच रहे हैं कि तुम्हारे बालक को भी वाके संग ही नामकरण कर दें। महाराज ये तो बहुत बड़ी बात। तो जाओ महलों में जाकर के कह दो हम नामकरण करने के लिए आ गए हैं। गर्गाचार्य जी गौशाला में चले गए और नंद बाबा ने यशोदा जी से जाकर के कही, महर हाँ गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, हमारे बालकन को हम नामकरण करवाएंगे। यशोदा जी विचार करने लगे, हम गर्गाचार्य जी से काय करवाएंगे? नामकरण तो हमारे पंडित जी करेंगे, हमारे आचार्य जी आएंगे वो करेंगे, सांडिल्य मुनि, हम उनसे काय करवाएंगे? अरे कोई बात नहीं है, रोहिणी के बालक को नामकरण करेंगे तो हमारे बालक को भी संग ही कर देंगे। हाँ देख लो, तुम ही देख लो। अब माताओं का ये स्वभाव होता है कि नहीं, जो काम हमारे पंडित जी करते हैं ना, दूसरे पंडित जी कोई कर ही नहीं सकते। हाँ सब काम हमारे पंडित जी करेंगे, आप चाहे कोई भी हो, ठीक है कोई बात नहीं। अब यशोदा जी को इस बात का पछतावा रहे, हमारे पंडित जी तो अच्छे विद्वान थे, अब ये गर्गाचार्य जी का कुछ जाने कि नहीं जाने कहा पता। आ गए माधोपुर से चल के यहाँ आ गए, हमारे पंडित जी महेश जी तो बहुत कुछ जानकार है, अब ये कछु जाने कि नहीं जाने कहा पता। रोहिणी जी और यशोदा जी आपस में बात करने लगी। देखो बहन, अब इन पंडित जी की परीक्षा ले ले, परीक्षा ले ले। ऐसा करो मेरे बालक को तुम ले लो गोदी में, तुम्हारे बालक को मैं ले लूं। दोनों ने एक दूसरे के बालक को ले लिए और जाकर के गर्गाचार्य जी के पास बैठ गए सामने। गर्गाचार्य जी ने गौशाला में बड़ा आंगन सजा करके और गाय के गोबर से चौका लगा करके और देवमंडल बना करके चौकी पर और बड़ी सुंदरता से पंचांग खोल करके गर्गाचार्य जी बैठ गए। कुंडली बना लिए बालकों की दोनों की, और दोनों माताएं बालकों को लेकर के बैठ गई वही। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, बोले देवियों अब मैं नामकरण कर रही हूँ बालकन को। हाँ करो महाराज। हे यशोदा जी, आपकी गोदी में जो बालक है मैं पहले वह बालक को नामकरण करूंगा। हाँ महाराज करो। देखो तुम्हारी गोदी में जो बालक है ये बालक तुम्हारो नहीं है, ये रोहिणी को बालक है। अब जैसे ये बात कही तो यशोदा जी और रोहिणी जी आपस में खाना फूसी करने लगी। बहन जानकार तो है पंडित जी, देख बिना बताए जान गए, जानकार तो है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदय गुण आख्यास्ते बलम इति बलादिक्या दिवलम विदु। अरे देवी, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है और बलवानों में श्रेष्ठ बलवान है। या वजह से या बालक को नाम में बलराम रख रहे हो। बोलो बलराम जी महाराज की जय। बलराम राम राम राम। बहुत अच्छे मारे। अब दूसरे बालक को भी रख दो।
दूसरे बालक की कुंडली जैसे ही देखी और गर्गाचार्य जी कहने लगे, नी देवी कहा नाम रखूं या क्या? बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतश्चते। ए देवी, ए यशोदा, तुम्हारे बालक के अनेक नाम हैं और अनेक ही रूप है। अरे जैसी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार तुम्हारे बालक के नाम बदलते रहते हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। श्याम कहा मीरा ने गिर गए, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिर गए, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिर गए, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिर गए। कृष्ण ने कृष्ण कहा उपजा ने नट गए, कृष्णा ने कृष्ण कहा उपजा ने नट भरे। वालों ने तुझको पुकारा गोपाला, वालों ने तुझको गोपाला गोपाला, वालों ने तुझको पुकारा गोपाला, वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, बोलो रे बोलो गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। अर्जुन ने मोगल, भीष्म ने बनवारी, अर्जुन ने मोगल, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसी तो जल करके कहता तकाला, कंसी तो जल करके कहता तकाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। गोविंदा जय हो गोपाला, ताली बजाते गोविंदा गोपाला।
मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, बोलो रे बोलो। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला। बालकृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राम। खेल रहे हैं गोप ग्वालों के साथ में। कृष्णो मृदम भक्षित वानिति मात्रे नवेदय। भगवान कृष्ण ने माता पृथ्वी के निवेदन के अनुसार एक मृतिका की डेली उठाई और अपने मुखारबिंद में रखी। ग्वाल वालों ने देख लिया, दाऊ जी ने भी देख लिया, और ग्वाल वालों ने आकर के मैया यशोदा से कही, रही मैया गजब हो गई। बोले का हुए हो? अरे मैया हमारे लाला ने आज माटी खाई है, मृतिका खाई। बोले कहा कह रहे हो? हाँ मैया। कन्हैया को बुलाए, क्यों रे लाला तेने माटी खाई? भगवान कहने लगे नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई। तो ये सब झूठ बोल रहे? हाँ मैया। ना हम भक्षितवानम्मा सर्वे मिथ्या वसंसिना। यदि सत्यगिरि हस्तम समक्षम पश्य मे मुखम। हे मैया मैंने माटी नहीं खाई है, और अगर तोको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं तेरे समक्ष खड़ा हूं, मेरे मुखारबिंद में देख ले। समक्षम पश्य मे मुखम, मेरे मुखारबिंद में देख ले। मैया कहने लगी हाँ खोल मुखारबिंद खोल। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही मुखारबिंद खोलो, ओहो, मुखारबिंद को खोलते ही मैया यशोदा को भगवान बालकृष्ण के मुखारबिंद में साक्षात ब्रह्मांड दर्शन हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। ब्रह्मांड में पूरी त्रिलोकी दिख रही है, पृथ्वी मंडल दिख रहा है, गोकुल दिख रहा है, नंद महल दिख रहा है, यशोदा दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। जैसे मैया ने सब देखा, मैया तो चकरा गई और धड़ाम से पृथ्वी पर भगवान बालकृष्ण जगा रहे हैं मैया। मैया क्या बात है? उठो मैया। जैसे तैसे मैया होश में आई। मैया कहने लगी रे लाला तेरे मुखारबिंद में कहा रखियो है? बोले कछु नहीं है मैया, देखना। भगवान ने फिर मुखारबिंद खोला तो कुछ नहीं दिखा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैया के सामने अगर आज मेरी पोल खुल गई तो मैया मोह को भगवान मान बैठेगी, और भगवान मान लेगी तो फिर क्या करेगी? एक अलमारी में बिठा देगी, अलमारी में बिठा करके और मिश्री के 2-4 दाने रख करके भोग लगा देगी। शाम सुबह जय जगदीश हरे कर देगी और द्वार बंद, मेरी पूरी लीला बंद हो जाएगी। तो भगवान ने अपनी माया को हटाया और मैया से कहने लगे मैया देखना मेरे मुखारबिंद में मैंने माटी तो ना खाई है? नहीं लाला तेने माटी नहीं खाई। अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं भगवान। और देखो माता यशोदा भी जितनी प्रभु बालकृष्ण की सेवा है स्वयं करती है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती। ये होना चाहिए। प्रत्येक घर में भगवान का पूजन होना चाहिए, प्रत्येक घर में ठाकुर जी का निवास होना चाहिए। अच्छा, आप सब सुनते हैं, सब जानते हैं इस बात को, ब्रज की महिमा संसार में बड़ी क्यों है?
और जिसमें विशेषकर वृंदावन की महिमा संसार में बड़ी क्यों है? सब क्यों कहते हैं कि वृंदावन चलो, वृंदावन में जाकर के रहने लगो, वृंदावन को बास बलो जहां पास बहे जमुना पटरानी, जो जन नायक ध्यान धरे बैकुंठ मले तिनको रजधानी। वृंदावन की महिमा क्यों है? आपने कभी विचार किया? क्योंकि ये वृंदावन की विशेषता क्या है? घरे घरे तुलसी और ठाकुर पूजा, घर घर में तुलसी जी और ठाकुर जी की पूजा है। घरे घरे तुलसी ठाकुर पूजा और दर्शन गोविंद जी को सखीरी मोहे आलीरी मोहे सखीरी मोहे लागे वृंदावन जी को सखीरी मोहे लागे वृंदावन जी को। एको नाम हरि को सखीरी मेरी, एको नाम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावन जी को सखीरी मोहे लागे वृंदावन जी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। हरि शब्द सुनत मुरली को सखीरी मोहे आलीरी मोहे लागे वृंदावन जी को सखीरी मोहे लागे वृंदावन जी को। नहीं बोलते हो क्या आप लोग? आवाज ही नहीं आई सुनने में। भगवान ने जिब्बा नहीं दी। बोलो वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। क्षोमंबासम प्रथुकटि तटे, माता की कमर में करगनी है, कोंदनी, कोंदनी और कोंदनी में घुंघरू लगे हुए हैं। तो जब मैया मंथन करती है कमर हिलती है और वो कोंदनी के घुंघरू बज रहे हैं। प्रथुकटि तटे, और नाचने का काम कौन कर रहा है? मैया यशोदा थोड़ी नाच रही है। विभ्रंती सूत्र नग्न, जब मैया यशोदा दधी मंथन करती है हिलती है तो मानो ये कुंडल है ना, ये नाच रहे हैं। इधर जाती है इधर का कुंडल इधर आता है, इधर जाती है इधर का कुंडल इधर आता है।
नृत्य हो रहा है और बड़े आनंद के साथ में नदी मंथन कर रही है, तल्लीन होकर के। अब जब इतनी तल्लीनता से कोई भगवान को पुकारता है ना, तो फिर भगवान की मजाल नहीं कि भगवान रह जाए, भगवान को आना पड़ता है। भगवान श्याम सुंदर सो रहे थे, अपने आप निद्रा खुली और भगवान जग करके आज मैया के पास आ गए। मैया री, ओ मैया। अब मैया होए तो बोले, मैया तो लग रही है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, श्री कृष्ण मुरारी गोपाल मेरो है, श्री कृष्ण मुरारी नंदलाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रमण बिहारी गोपाल मेरो है, और श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान का जो गोपी आवाहन करती है, उसी के घर में जाकर के भगवान माखन का भोग लगाते हैं। और धीरे धीरे परमात्मा थोड़े बड़े हुए और भगवान एक दिन मैया से कहने लगे, मैया अब हम बड़े हो गए हैं, कछु हमको काम करना चाहिए। बोल लाला कहा काम करोगे? अरे मैया हम सोच रहे हैं बाबा को कछु काम बटा ले हाथ, बाबा के काम में कछु हाथ बटा ले तो क्या करेगो? मैया हम गैया चराएंगे। नहीं लाला अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए, तुम नहीं मानते हो, ऐसा करो तुम हमारे बछड़ान को ले जाओ। भगवान श्याम सुंदर बछ बारस के दिन बछड़ा चराने लगे। बछड़ों को लेकर के जाते हैं, वेणु वादन करते हैं। बिब्रत वेणु जठर पठयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणो मृषणं कवलवलम तत्फलान्यंगलीषु। इतने सुंदर शोभामान लगते हैं भगवान। वेणु वादन करते हैं, एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को दूसरे पैर में लपेट लेते हैं, नटवर वेश में
वेणु वादन करते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। बछड़े चराते हुए देखा और ब्रह्मा जी एक बार परीक्षण करने के लिए आ गए। ब्रह्मा जी को आया हुआ देख करके भगवान ने एक लीला करी। अब बछड़े चराने जब जाते थे ना तो घर से भोजन लेकर के जाते थे सब, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं ले जाते थे, वो तो गोप वालों से ही मांग मांग करके खाते थे। अब ग्वाल वाल भी ऐसे थे, बड़ी मुश्किल से देते थे। उनका भाव तो था कि कन्हैया हमारा खाए हमारा खाए, लेकिन वो उसको चिढ़ा चिढ़ा करके परेशान कर 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 देते थे। ब्रह्मा जी एक दिन ऊपर से देख रहे हैं, इधर भगवान लीला कर रहे हैं, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठ गए गोष्ठी बना करके, और बीच में कन्हैया बैठ गए। लाओ लाला हमको भी दे दो कच्चू भैया। बोले कोई नहीं देंगे। अरे भैया दे दो, कोई बात नहीं। एक ग्वाल कहने लगा, अरे ऐसे थोड़ी मिलेगा, थोड़ी मेहनत करो। बोले क्या करना है? जा, हम जब तक हमारो भोजन कर रहे हैं तब तक तू हमारे बछड़ान को देख करके आ जा, फिर तो को जा जाके बछड़ा देख करके आएगा, वो सब एक एक रोटी देगा। अच्छा हाँ, तो ऐसा करो भैया, कोई ना कोई पहले एक बयाना में एक रोटी तो दे दो। बयाना में समझते हैं आप? बयाना, बयाना कहते हैं साई, जो साई देते हैं ना अपन किसी चीज की, साई दे दो। बयाना तो दे दो पहले। एक रोटी दे दी भगवान को। दूसरे ग्वाल से भगवान पूछने लगे, तेरे भी बछड़ा देख करके आने का? हाँ। तो भैया थोड़ा सा कुछ दे दे। बा ने थोड़ी सी सब्जी रख दी। तीसरे के पास गए, तू कछु लायो है? बोला हाँ भैया हमारे सब्जी तो बनी ना है, अचार लायो। अचार लायो तेरे बछड़ा देखने? हाँ। ला थोड़ा अचार दे दे। काय को अचार है? बोले टेंटी को अचार है। टेंटी को? टेंटी में समझते हैं क्या आपको? अंग्रेजी भाषा है ये। टेंटी को अचार है। अपन कहते हैं ना जिनको डगड़िया, डगड़िया का अचार, टेंटी को अचार, करील का। टेंटी को अचार ले लियो। और दूसरे ग्वाल के पास गए, भैया तेरे पास कछु है? बोला हाँ है। बोले कहा है? मैं भी अचार लाया हूँ। काय को अचार है? आम को अचार। कोई के पास आम को अचार है, कोई के पास टेंटी को अचार, कोई के पास नींबू को अचार, कोई के पास हल्दी को अचार, कोई के पास गाजर को अचार, कोई के पास अदरक को अचार, अलग अलग। अब सबसे ले लिए, एक एक उंगली में थोड़े थोड़े लगा लिए। हाथ में रोटी रख ली। अब तो 4-5 उंगलियान में अचार लग रहे हो है, हाथ में रोटी रखी है। भगवान अब अंगुरियान में तो अचार लग रहे हो, अब कैसे खाए रोटी? ऐसे खा रहे हैं सीधे ही, दांतन से तोड़ तोड़ कर, और अचार को चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, अरे राम ये काय को भगवान है, सबका झूठा खा रहा है। पता नहीं ग्वाल बाल किस किस जाति के, सबका झूठा खा रहा है। ये कोई भगवान के कर्म है? ये कोई भगवान भगवान नहीं है। एक लीला भगवान ने करी जिसके बारे में मैंने एक दिन और वर्णन किया था। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेहूर्य विंशम भुंजानाम कात्यायनी अर्चनम व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में ये गोपियां कात्यायनी माँ का व्रत करती है, और सूर्योदय से पूर्व रात्रि में के उजाले में ही स्नान करती है, और बालू की, यमुना जी की बालू रेत की मूर्ति बनाती है, उसकी पूजा करती है।
उनसे प्रार्थना करती है। कात्यायनी महामाये महायोगिनिधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। बहुत अच्छा व्रत है, बहुत अच्छी पूजा है, बहुत अच्छा मंत्र है। जिन बहनों का विवाह होने में किसी प्रकार से विलंब हो रहा है, उन बहनों को इस मंत्र का जाप करना चाहिए, कात्यायनी माता की पूजा करनी चाहिए, तो उनका शीघ्र विवाह हो जाता है और सुखमय विवाह होता है। कात्यायनी महामाये महायोगिनिधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये ब्रज गोपियां पूजा करती है। भगवान इनसे कहते हैं, देखो गोपियों, तुम व्रत करती हो, पूजा करती हो, स्नान करती हो प्रभात काल में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अपराध करती हो। अब ये गोपियां क्या अपराध करती थी? निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी। वस्त्रों को खोल करके घाट पे रख दे और निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में कूद जाए, यमुना जी में से निकले, फिर वस्त्रों को पहन ले, उन्हीं कपड़ों को पहन ले। भगवान ने कहा कि ये गलत है, इससे वरुण देवता का अपमान है। गोपियां कहने लगी, बाबा बड़ो आयो आओ समझदार, हमको शिक्षा दे रहे हो है, अभी एक ब्लांद को छोड़ा हमसे बात कर रहे हो। भगवान कहने लगे अच्छा, तो उनको शिक्षा देने के लिए भगवान ने क्या किया, एक दिन गोपियों ने घाट पर वस्त्र उतारे और भगवान सारे वस्त्रों को लेकर के कदम पर चढ़े। इधर गोपियां खूब स्नान कर लिया, जैसे ही प्रकाश होने लगा तो गोपियां कहने लगी, चलो बाहर निकलो, अपने अपने वस्त्र पहनो। घाट पर आकर के देखा तो वस्त्र नहीं। अरे हमारे वस्त्र कौन ले गया, अब क्या करेंगे हम, अब घर कैसे जाएंगे? गोपियां प्रायश्चित कर रही है। एक गोपी कहने लगी, री बादिन कन्हैया ने कहीं वैसो तो नहीं हो जाए। अरे कन्हैया हो तो हम वाकई बता देते, वो जाकर के हमारे घरन से हमारे वस्त्र लिया तो कम से कम। सच्चे भाव से कन्हैया को याद किया तो कन्हैया ऊपर कदम पर बैठे बैठे बंसी बजाने लगे, कदम पर बैठे बैठे वेणु वादन कर रहे हैं। गोपियां कहने लगी, अरे वो आ गया। ऊपर देखा, अरे ये तो वस्त्रों को भी ले गया, ऊपर हमारे वस्त्रों को यही लेकर के गया है, क्योंकि वस्त्रों को कदम में टांक दिया सबको, रंग बिरंगे वस्त्र। अरे ओ कन्हैया, हमारे वस्त्र हमको दे दो। इस श्लोक का कितना सुंदर भाव है। ये श्लोक का भाव ऐसे प्रदर्शित होता है मानो कि चारों वर्णों की स्त्रियां वहां पर थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस श्लोक के 4 भाग करते हैं तो चारों वर्ण प्रदर्शित होते हैं। ग्वालवाल ने माथा ठोका, रे देख मैया को शर्म नहीं आ रही, 1.5 बुलंद को छोड़ा, बाकी ब्याह की बतरा पे लग गई है। अरे मैया ब्याह की नहीं कह रहे तो काय की कह रहे हैं? अरे मैया पूजा करने की कह रहे हैं, गोवर्धन की पूजा करें कि इंद्र की पूजा करें? बोले हमारो लाला कौन की कह रहे हो है, तुम्हारो लाला तो गोवर्धन की कह रहे हो है। तो मैया कहने लगी, अरे हमारो लाल कहे सो कीजिए, सब मिल करके मेरे भैया गोवर्धन पूज लीजिए, हमारो लाला कहे सो। जो हमारो लाला कह रहे हो वही कर। अब वो ग्वाल वाल आयो और आकर के सबसे कहने लगे कि भैया मैया यशोदा ने भी कह दी कि गोवर्धन की पूजा कर लो, तो ढिंडोरा पीट दो। अब तो धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई, गांव में बात फैल गई, सब तैयारी करने लगे। एक गोपी दूसरी गोपी से पूछ रही, क्यों कहाँ जा रहे हैं? बोले गोवर्धन पे जा रहे हैं। तो दूसरी गोपी भी कहने लगी, हम भी गोवर्धन को जाएंगे। बोले गोवर्धन भगवान की जय।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी ना माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा सच्ची नहीं माने रे मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने रे मेरो जियरा। नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा। रास्ता दे दो रास्ता। मैं तो गो 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 मैं तो गो 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 मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन भगवान का दर्शन करेंगे। एक बार में पर्दा खुलेगा। गोवर्धन भगवान श्रीनाथ जी महाराज का दर्शन करेंगे। बोलो गोवर्धन भगवान की। अरे गोवर्धन पर दूध चढ़ाऊं। गोवर्धन पर दूध चढ़ाऊं। ओ दूध चढ़ाऊं मैं तो दही भी चढ़ाऊं। दूध चढ़ाऊं मैं तो दही भी चढ़ाऊं। मैं तो मन चायो वर पाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की देऊं परिक्रमा। अरे सात कोस की देऊं परिक्रमा। अरे सात कोस की देऊं परिक्रमा। अरे सात कोस की देऊं परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा। बोलिए गोवर्धन भगवान की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ। बहुत लंबी बोली जाती है, आराम से करो। आरती गाऊं आपको
के बिहारी तेरी आरती मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे इस बंसी पे मैं भले भले जाऊं हे मेरे कर तेरी आरती गाऊं। सब सोहे प्रसधानु दुलारी सब सोहे रसबान दुलारे ललितादिक सब सखिया प्यारी ललिता दिक सब सखिया प्यारे निवास सदा वृंदावन पाओ वास सदा वृंदावन पाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकसी गंगा प्यारे चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारे जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं शीश नवाऊं हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के नाथ आप हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन गन हो मेरे मोहन जीवन गने हो युगल सदा वृंदावन पाओ एक कर तेरी आरती गाऊं हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ व्यास अनाथ के नाथ आप हो व्यासीनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन साथ आप हो दुख सुख जीवन साथ आप हो चरण कमल